जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। मैं बनवारी लाल कंचल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल। आज यहाँ जौनपुर में अपने व्यापारियों की बैठक करने आया हूँ। ये हमारा रूटीन कार्यक्रम है। अभी हमने सुल्तानपुर में किया, अब यहाँ पे है, अब आगे बनारस में है। हमारे बीच में शकील भाई बैठे हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री इंदुभान सिंह इंदू जी बैठे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। इसके बीच में हमारे साहू जी बैठे हुए हैं, नगर अध्यक्ष बगल में बैठे हुए हैं, हमारे पदाधिकारीगण। मैं सबका सम्मान करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ विशेष बातें जो व्यापार मंडल को सफलता मिली 2025 में सफलता जो मिली, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी माननीय मोदी जी ने व्यापारियों के कहने पे, व्यापारियों के आग्रह पे इनकम टैक्स की छूट 12 लाख रुपया कर दी है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले साल 19 में माननीय मोदी जी ने व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए का किया था। और जब हम व्यापारियों के लिए पेंशन की मांग करते थे तो बहुत से हमारे व्यापारी साथी ही हमारा मखौल उड़ाते थे, भाई तुम्हें पेंशन कैसे मिल जाएगी। हमने कहा पेंशन तो हम ही को मिलनी चाहिए, ये कर्मचारियों को मिल रही है, गलत मिल रही है। पेंशन तो हम ही को मिलनी चाहिए। और मोदी जी 14 में आए थे मिर्ज़ापुर, और संजय गहरवार जी हमारे वहाँ जिला अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के। हम 13 को पहुँच गए और हमने कहा गहरवार जी आप ये मोदी जी के सामने लेटर हमारा रख दीजिए। उसमें 3 मांगे थी, केवल व्यापारियों को दुर्घटना बीमा दिया जाए और पेंशन दिया जाए। मोदी जी ने खड़े होते ही पहली बात कहा कि मेरी सरकार बनेगी, मैं कैबिनेट की पहली बैठक में व्यापारियों को पेंशन दूंगा, दुर्घटना बीमा दूंगा। और उन्होंने देने का काम किया। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। अब हमारी कई समस्याएं हो रही। अब दुर्घटना बीमा 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख किया जाए। दुकान जब जल जाती है किसी व्यापारी की, तमाम गाँव में जल जाती है, शहर में जल जाती है, व्यापारी रोता रहता है, उसकी सारी पूंजी, जमा पूंजी खत्म होता है, सुहा हो जाती है, और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं मिलता है कि अब तो इसका सब लुट गया है, उसकी क्या मदद करनी है। 1 करोड़ रुपए का दुकान जलने का बीमा होना चाहिए। ये माननीय मोदी जी से और सीतारमण जी से हम लोगों ने आग्रह किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी मांग बहुत जल्दी पूरा होगी। व्यापारियों को 6 लाख रुपए का बीमा दिया, स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, जैसे कर्मचारियों का होता है। उसमें कोई हम अमाउंट नहीं खोल रहे हैं। जैसे कर्मचारियों का चाहे जितना खर्च हो जाए, 2 करोड़ खर्च हो जाए, 1 करोड़ खर्च हो जाए, उनको पूरा पैसा सरकार से मिलेगा। उसी तरीके से कर्मचारियों की तरीके से हमारे व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। पंजीकृत व्यापारियों की बात कर रहा हूँ, और अपंजीकृत व्यापारियों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। तो ये सब मांगे हमारी हैं। 10 सीटें हमें हमारी विधानसभा में आरक्षण होना चाहिए। व्यापारियों के आरक्षित रहनी चाहिए 10 सीटें विधानसभा में। जैसे आजकल आरक्षण का जमाना चल रहा है, रोज आप देखते होंगे लोकसभा में, विधानसभा में किसी न किसी को आरक्षण दिया जा रहा है। अभी कल महिलाओं को आरक्षण दिया गया, हम टीवी में देख रहे थे। 10 सीटें विधानसभा में व्यापारियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, और 10 सीटें राज्यसभा में आरक्षित होनी चाहिए, और 5 सीटें नगर पालिका में आरक्षित होनी चाहिए, और नगर निगम में 10 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। ये आरक्षण व्यापारी समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि व्यापारी कामदाता है और करदाता है। हिंदुस्तान का 7 करोड़ व्यापारी, 7 करोड़ कर्मचारी भी उनके यहाँ काम करते हैं। 14 करोड़, एक घर में 5 आदमी, 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम ये व्यापारी समाज कर रहा है, सरकार से बगैर कुछ नहीं। और सरकार अपना सारा खजाना, टीडीएस, मंडी शुल्क, इनकम टैक्स, टीडीएस, आयात कर, निर्यात कर, सब कुछ खरबों रुपया खर्च कर देती है, तब भी शेष बचे 70 लोगों का पेट नहीं भर पाती। इसलिए व्यापारी समाज महान है, और ये सब सारी सुविधाएं जो हम लोगों ने मांग की है, ये सरकार से मिलनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बहुत जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करेगी। एक हमें जीएसटी विभाग द्वारा आई कार्ड भी मिलना चाहिए। एक आइडेंटिटी कार्ड हमें इनकम टैक्स विभाग के द्वारा मिलना चाहिए। हम जौनपुर में 12 बजे रात को ट्रेन से उतरते हैं, सिपाही खड़ा है, दरोगा कहाँ से आ रहे हो,
हम लाख बतावें हम व्यापारी हैं फला, वो मानता ही नहीं। वो कहता है ना हम नहीं मानते, तुम्हारे पास कुछ हो तो दिखाओ। अब क्या दिखाएं? जीएसटी विभाग का कार्ड हमारे पास होगा तो हम दिखा देंगे, देखो भैया हम जीएसटी धारक हैं, इनकम टैक्स विभाग का कार्ड में मिलना चाहिए। और इनकम टैक्स विभाग में आयकर दाताओं को कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कई देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, निःशुल्क है। आज मेरा बेटा अगर MBBS करना चाहता है तो देहरादून में 50 लाख रुपया तो डोनेशन है और फीस अलग है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और विदेशों के तमाम देशों के तरीके से आयकर दाताओं को, आयकर दाता मेरे पत्रकार साथी भी सब हैं, आयकर दाताओं को शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क मिलना चाहिए। ये सब हमारी कुछ मांगे हैं, हम लोगों ने सरकार के सामने रखा है, माननीय योगी जी के सामने भी रखा है, सीतारमण जी के सामने भी रखा है, और हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्द हमारी मांगे पूरी होंगी। आपने कहा आरक्षण किया जाए व्यापारियों को, ये बताइए कि किस तरह का आरक्षण आप चाहते हैं? 10 सीटें हमें दे दें, विधानसभा में आरक्षित कर दें व्यापारियों के लिए, और योगी जी जिसको चाहे बनाना हो बना दें। भाई हम विधानसभा में पहुंचेंगे तो अपने व्यापारियों की आवाज़ तो विधानसभा में उठा पाएंगे। हमारा 10 व्यापारी जब होगा, क्या कहीं का भाजपा का ही हो, हम कहते हैं, हम उसके सामने अपनी बातें रखेंगे, वो विधानसभा में हमारी बात उठाएगा। व्यापारी की बात उठाएगा। जौनपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है सुबह के सोमवार। जी, वो 3 लोग गुजर गए हैं। तो इसमें बहुत मामूली सी कार्रवाई की गई, इससे लोग संतुष्ट नहीं थे। कुछ निलंबन हुए हैं, ज़्यादा कुछ कोई FIR नहीं हुई, कोई कड़ी सज़ा नहीं हुई। तो आपका क्या मत है इस पर? मेरा मत है कि कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए, भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके तो चिराग बुझ गए। अब उनके परिवार वाले क्या करेंगे? उनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। अब अगर कोई हमारा व्यापार मंडल हमें लिख के कोई चिट्ठी भेजेगा तो मैं माननीय योगी जी से अनुरोध करूंगा कि भाई इसको करवाइए। नहीं, मुआवजा ज़रूरी है, कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। कार्रवाई से निलंबन तक हो रही है। नहीं, कार्रवाई निलंबन तो कोई खास बात नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब कोई लेटर लिख के दें, क्या कार्रवाई आप लोग बताइए, क्या कार्रवाई करवाना कम से चाहिए? कम FIR तो हो, कम से कम FIR हो जो हाँ, जिम्मेदार हैं। FIR जरूर होनी चाहिए। 3 दिन जाने हम कोशिश करेंगे उनकी FIR। हमें अभी तक मुझे कोई पत्र नहीं मिला, अगर कोई पत्र मिल जाएगा यहाँ से तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। जौनपुर शहर में इस समय 6 साल STP की योजना चल हैं? STP की योजना चल रही है। पूरे शहर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हाँ। पूरे शहर को, आप कहीं भी आप आ रहे थे अभी, ये हुआ कि पता नहीं कहाँ गाड़ी आपकी रुक जाए। गड्ढे में रुक जाए ना, चलिए गड्ढे में। चली जाए गड्ढे में। ये आए दिन दसियों लोग जा चुके हैं गड्ढे में। इसका कोई कहीं कोई जवाब देने वाला नहीं है, और इससे व्यापार भी यहाँ का प्रभावित है। अगर व्यापारी हैं तो आप पूछिए। नहीं, प्रभावित है, ये बताया रास्ते में हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने बताया। एक चिट्ठी में बना के दो फिर से कार्रवाई करेंगे। और व्यापारियों की जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात को। पार्किंग पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। मांग हम कर चुके हैं, हर जिले में पार्किंग होनी चाहिए, और खासकर जो मेन बाजार हैं जहाँ पे व्यापार होता है उसके आसपास होनी चाहिए पार्किंग। पार्किंग आप 5 किलोमीटर दूर बना दो तो उस पार्किंग से कोई लाभ नहीं। हमारे यहाँ लखनऊ में एक पार्किंग अमीनाबाद में है, अंडरग्राउंड बनी हुई है, और एक हजरतगंज में बनी हुई है, और वो बहुत दूर दूर है, वहाँ ग्राहक कोई अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता। पार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि अगर कोई दुकानदार के यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके चढ़ा, तब तक पीछे से ट्रैफिक वाला आएगा टिक से काट के, और वो दुकान से उतर रहा है या सामान ले रहा है, तब तक उसको मैसेज आ गया 2000 पेनल्टी। इसके बारे में हम बहुत समस्याएं लिख चुके हैं। इस बारे में ये बहुत बड़ी समस्या है। ये खाली जौनपुर की समस्या नहीं, हमारे लखनऊ की भी समस्या है। लखनऊ में भी सैकड़ों लोगों पे जुर्माना हो चुका है। आप लगातार बोल रहे हैं कि हमने ये लिखा, वो लिखा, ये कहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो व्यापारी आंदोलन क्यों नहीं करता है? क्यों आंदोलन करें भाई? हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हमने बताया नहीं कितनी सफलताएं हमको मिली हैं, ऐसे ही सफलता मिल रही है। अभी आप कह रहे हैं कि मेरी हम सुनवाई नहीं, हमने ये नहीं कहा कि मेरी सुनवाई नहीं होती। मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि हमें दुर्घटना बीमा मिला, पेंशन मिल गई, इसके बाद हमें जो है 12 लाख रुपए हमारा इनकम टैक्स में छूट हो गया, TDS में छूट हो गया। ये सब सफलताएं नहीं हैं।
इनसे ज़्यादा और सफलताएं क्या हो जाएंगी? व्यापारी और क्या चाहता है? ये सब जो व्यापारियों की जमीनी जो उसकी समस्या है, हाँ। इस पे समस्या का कब होगा? नहीं, जमीनी समस्या क्या है? सड़क हो जाए है तो पार्किंग नहीं, हो सड़क जाए। पार्किंग ये विधायकों की समस्या, ये व्यापार मंडल की समस्या नहीं। आप विधायक के पास जाओ, कहो, सांसद को जाके कहो, ये वो बनवाएगा, हम नहीं, व्यापार मंडल नहीं बनवाएगा सड़क वड़क। बिजली की अगर आवागमन अच्छा नहीं होगा तो व्यापार कैसे आप तो अच्छा व्यापार मानेंगे? मंडल जो काम नहीं कर सकता, मैं झूठ कह दूंगा कि हम सड़क बनवा नहीं, दें। जीएसटी आपने व्यापार मंडल पेंशन थोड़े देता, लेकिन आपने मांगा ना, मिला ना आपको। हाँ, मिला। आपको पेंशन मिल रही है हाँ। ना, आप बता रहे हैं, आपको इनकम जी। टैक्स में छूट मिल रही है ना, जी, मिली। मांगा आपने तभी तो मिला। हाँ, मिली। थाली ठीक है। परोस के तो मिला नहीं ना। तो इसके लिए भी व्यापार तो कहीं अलग नहीं है, आवागमन से व्यापार अलग है ही नहीं। किसी कभी जमाने में नदियों किनारे शहर इसीलिए बसा करते थे। ऐसा है माननीय, मेरी बात सुन लीजिए। सड़क और नाली के बारे में मैं 1-2 बार जब गया तो हमारे मंत्री जी ने कहा, कंचल साहब आप व्यापारियों के नेता हैं, आप दुनिया भर के नेता नहीं हैं। सड़क और नाली हमारे विधायक बनवाएंगे, आप इनसे मतलब मत रखिए। मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात, क्या करूँ? वो कह रहे हैं ये विधायक का मामला है, सांसद का मामला है, वो बेचारे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? सारा काम तुम ही कर लोगे। इसलिए सड़क नाली भैया हमसे न बनवाओ। हम चिट्ठी कहो लिख देंगे जौनपुर के लिए, उसमें कोई बात नहीं। और AK शर्मा साहब को कह भी देंगे कि भैया सड़क बनवाओ, वही नगर विकास देखते हैं, वही देखेंगे। और हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे कह दूंगा, निवेदन कर दूंगा। बनवाती तो सरकार ही ना, और सरकार से ही मांग की जाती, आप थोड़े बनवाते। नहीं, सरकार ही बनवाएगी। पर जब मंत्री ये कहता है कि भैया कंचल साहब आप सारा काम ना करो दुनिया भर का, हमारे विधायक फिर क्या करेंगे? सड़क आप बनवाएंगे, नाली आप बनवाएंगे, खड़ंजा आप बनवाएंगे, तो विधायक क्या करेंगे? अगर विधायक सांसद न कर रहे हो तो हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जब मेरा मंत्री कह रहा है कि भैया ये सब आप ना करो, तो हम नहीं करेंगे। आप व्यापारियों के नेता हैं कि भाजपा? नहीं, हम व्यापारियों के नेता, हम भाजपा के नेता नहीं हैं। भाजपा में हैं वैसे, पर भाजपा के नेता नहीं, हम व्यापारियों के नेता हैं। पर जो काम हम नहीं कर पाएंगे, हम जबरदस्ती आपसे कहते हैं हम सड़क भी बनवाएंगे, हमारे अंदर ये आदत नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती मांग करने की बात करें, नहीं, हम मांग नहीं करेंगे सड़क वड़क ना। अरे यार, जो काम हमें नहीं करना है वो क्यों जबरदस्ती सड़क के लपेड़े में हमें लगा रहे हैं? व्यापारी हित के लिए कुछ पूछना हो मुझसे। नहीं, ठीक। अभी इसमें GST व्यापारियों में का हित- सरलता आने वाली है, वो भी